आज हम लोग ये ट्रांसलेशन बनाएंगे और पहले ट्रांसलेशन बनाने से पहले ये समझ लीजिएगा, तब आपको ट्रांसलेशन में इजी होगा। और इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं यूज़ ऑफ ए और चाहे एन का, तो इसी का टाइप का एक ट्रांसलेशन है और इसमें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। क्या कह रहा है? किसी सिंगुलर यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर का मतलब एक काउंटेबल नाउन यानी संज्ञा। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं उनके पहले एक एडजेक्टिव हो। क्या रहेगा? एक एडजेक्टिव रहे, एक एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब रहे। तो हम बता दिए थे एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब रहे, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब रहे तो ए एन का प्रयोग उसके एडवर्ब के पहले ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड, ध्वनि के निर्भर करता है। तो इस तरह का ट्रांसलेशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा मेन इसका है कहाँ हम ए एन का प्रयोग करेंगे और कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा वर्ब, ये तो ग्रामर में बताएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन में है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन किसका होगा? वह का ट्रांसलेशन होगा। चाहे आपका ये लिखा है, क्या लिखा है? वह बहुत बूढ़ा आदमी है, यह वह एक बूढ़ा, वह बहुत बूढ़ा आदमी, वह एक बहुत बूढ़ा था। दोनों का ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। यहाँ ही का ट्रांसलेशन कर लिए और उसके बाद यहाँ क्या होगा? ही के साथ इज लगेगा, इज प्रयोग कर दिए। ही इज ए। अब क्या कर लेंगे? ए, तो एडवर्ब के पहले है ए। एडवर्ब क्या है? वेरी, VERY, वेरी, OLD, ओल्ड, और क्या हो जाएगा? MAN। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन। दोनों का ट्रांसलेशन वही होगा, वह एक बूढ़ा आदमी है और जहाँ वह एक बूढ़ा। तो ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? आदमी का, बूढ़ा का विशेषता बता रहा है। वेरी का मतलब ज़्यादा, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। जो तो ही इज़ वेरी ओल्ड मैन। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। और इसी तरीके का यहाँ ए का अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, जैसे इसको करेंगे, ये देखेंगे वह बहुत पिया हुआ आदमी है, वह बहुत पिया हुआ आदमी है, नहीं तो वह बहुत, नहीं, यहाँ से देखेंगे वह एक अत्यंत कमज़ोर लड़की है, वह एक है, यहाँ क्या हुआ? अत्यंत कमज़ोर लड़की। तो इसको कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे? तो देखिए सबसे पहले लड़की है तो सी लगेगा, तो क्या करेंगे? CSHE, सी दे दिए, सी, और फेज सी इज, और यहाँ क्या देंगे? एन देंगे। कहा है कि एन अत्यंत का होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। तो क्या करेंगे? EX और टी और RE और M और ELY, एक्सट्रीमली, एक्चुअली विक, WEAK, विक, गर्ल, GIRL, गर्ल। तो यहाँ क्या है? नाउन है, ये विशेषण है और ये क्या है? एडवर्ब है। तो एन का प्रयोग इसलिए क्योंकि एडवर्ब के पहले एन का, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसकी तरह से देख लीजिए, वह बहुत पिया हुआ आदमी, वह बहुत पिया हुआ आदमी रहेगा, या चाहे या चाहे यह भी रहेगा, यह बहुत एक, वह एक बहुत पिया हुआ आदमी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों बात रह सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? लड़का है तो ही, और ही इज एन ए मच, MUCH, मच, मच ड्रंक, DRU और N और KEN, ड्रंकन, और मैन हो जाएगा MAN। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो। तो सबसे पहले तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, तो क्या होगा? यू, यहाँ क्या होगा? यू आर आ वेरी, यू आर आ वेरी, VERY, वेरी लक्की दे सकते हो, LUCKY, लक्की, और क्या है? लक्की मैन, MAN, मैन हो गया। सीता एक अत्यंत सुंदर लड़की है, तो सीता
यहाँ क्या करेंगे SITA सीता, फिर सीता के साथ क्या देंगे इज, एन देंगे, का है एक्सट्रीमली है तो यहाँ क्या लिखेंगे EX और TR और EMELY एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल GIRL। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जितने भी हैं ये ट्रांसलेशन आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपको लिए क्या होगा वर्ड पावर धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे हम लोग आगे काम करते चल जाएंगे। तो इसी तरीके से यह एक नवनिर्मित भवन है। तो पहले दिस, इसका इंग्लिश क्या होगा दिस, और फिर इज ए नवनिर्मित, यानी नवनिर्मित का होता है न्यूली, NEWLY, न्यूली एडवर्ब है, न्यूली, नवनिर्मित का न्यूली बिल्ड, BUILL बिल्ट, और भवन का होगा निर्मित, बिल्ट होगा न्यूली निर्मित बिल्डिंग BULDING। नाउ बिल्ट मतलब होता है भवन, निर्मित भवन, नवनिर्मित बिल्ट बिल्डिंग BULDING बिल्डिंग। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बहुत सफल गायक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वह का ही, फिर इज का ट्रांसलेशन करेंगे इज, और फिर ए का ए, वेरी VERY वेरी, फिर क्या करेंगे सक्सेसफुल SU और CCESSFUL सक्सेसफुल, और क्या हो जाएगा गायकर का, सफल का, वह बहु गायकर का हो जाएगा सिंगर SINGER। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वह बहुत तेज धावक है, यानी धावक का मतलब होता है रनर या फास्टर। तो क्या करेंगे ही, और फिर इज, और फिर ए, क्या होगा बहुत का वेरी VERY वेरी फास्ट, FST फास्ट रनर। तो क्या होगा RUNN और ER रनर, है ना। तो ही इज़ वेरी फास्ट, ये है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब, ठीक है। यह बहुत पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या करेंगे, दिस का, दिस इज ए, एन होगा, ए होगा का कि वेरी, ए वेरी VERY वेरी, दिस इज वेरी ए ओल्ड OLD ओल्ड टेम्पल, यानी TEMPLE, है ना। ही इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, तो एडवर्ब के पहले लगेगा। वह बहुत छोटा हाथी है, वह बहुत छोटा है, तो क्या लगेगा वह बहुत छोटा हाथी है। तो सबसे पहले वह होगा, वह तो बता रहा है, तो डैट THAT डैट इज अ वेरी VERY वेरी, SMA स्मॉल एलिफेंट ELEPH और ANT। तो ही इज़ वेरी स्मॉल एलिफेंट। यहाँ फिर क्या है, एक और है, यह बहुत चालाक लड़का है, यह बहुत चालाक लड़का है। तो इसको क्या करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी क्लेवर CLEVER क्लेवर BOY। इस तरीके से हमारा इतना हो गया। और अब दो ये बचा हुआ, दोनों करने के बाद, तो तुम बहुत धनी आदमी हो, तो क्या लिखेंगे, तुम का इंग्लिश क्या होगा यू के साथ क्या लगता है RA वेरी VRY वेरी, रिच RICH रिच, मैन MAN मैन, ठीक है। रोहित बहुत बेईमान लड़का है, रोहित तो ROHIT रोहित इज ए वेरी VERY वेरी, DISHON और EST डिस्टोनेस्ट,
बुआई, BOY बुआई। तो इस तरीके से हमारा पूरा इस चैप्टर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब फिर कल और एक नया ट्रांसलेशन हम बताएंगे, और जितना भी ट्रांसलेशन है आप पूरा पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। और ये जितना भी किताब है, ये क्या है, SD यादव का, नहीं सॉरी, ये अशोक कुमार सिंह का, मैं 10+2, आप 10+2 में है, आप अंग्रेजी में बहुत वीक हैं, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करिए। क्या होगा, आपको अंग्रेजी वीक है तो धीरे धीरे करते करते वीडियो देखते देखते आपका इंग्लिश में थोड़ा पकड़ होगा, और ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इतने तक रहने देते हैं।